बच्चों, यह जो पिक्चर है ये उस पौधे की है जिस पर मेंडल साहब ने अपने शोध कार्य किए। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लांट? इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? दिस इज पी प्लांट, गार्डन पी और एडिबल पी। साइंटिफिक नेम ऑफ दिस प्लांट इज पायजम सकाइवम। इस प्लांट का वैज्ञानिक नाम है पायजम सकाइवम। आइए हम चर्चा करें कि मेंडल साहब ने पायजम सकाइवम को ही अपने शोध कार्य के लिए क्यों चुना। वाई ही सिलेक्टेड पायजम सकाइवम पी प्लांट फॉर हिज रिसर्च वर्क। इसके कई कारण हैं, आइए इस रहस्य की चर्चा करें। सबसे पहली बात है कि मेंडल साहब ने यह देखा कि मटर के पौधों का रोपण, उसकी सिंचाई, गुड़ाई, देख रेख बहुत ईजी है। इसे हम गमले में अथवा खेतों में उगा सकते हैं। पहला कारण यह था, इट इज वेरी इजी टू मैनेज द सोइंग, ग्रोइंग, प्लॉइंग, वाटरिंग एटसेट्रा एंड इट कैन बी ग्रोन इन अ पॉट और इन फील्ड वेरी इजिली। दूसरा कारण तो यह था कि मटर का पौधा एक वर्षीय प्लांट है। मटर का पौधा एक वर्षीय पौधा है। इट इज एन एनुअल प्लांट और इट कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल विद इन 3 to 4 मंथ। 3-4 महीने में इसका जीवन काल समाप्त हो जाता है, अर्थात इसकी कई पीढ़ियों का अध्ययन सरलता से किया जा सकता है। इट मीन्स मेंडल कैन स्टडी ए नंबर ऑफ जनरेशन ऑफ पी प्लांट्स बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल और शॉर्ट लाइफ स्पॉन। अगला कारण देखें, मेंडल साहब ने देखा कि मटर के पौधों में हर्माफ्रोडाइट प्रकार का फ्लावर होता है। अब हर्माफ्रोडाइट बच्चों क्या है? यदि एक ही पुष्प में नर और मादा दोनों प्रकार के जननांग पाए जाते हैं तो उसे कहते हैं हर्माफ्रोडाइट, उभयलिंगी। तो मेंडल साहब ने देखा कि मटर के पौधे में उभयलिंगी पुष्प होते हैं, नर और मादा दोनों जननांग एक साथ पाए जाते हैं। तो यह उनके शोध कार्य में काफी धनात्मक या सकारात्मक सिद्ध हो सकता था, इसलिए उन्होंने इस प्लांट का चयन किया। अगला कारण देखें, मेंडल साहब ने मटर के पौधों का चयन अपने रिसर्च वर्क के लिए इसलिए भी किया क्योंकि इसमें एक विशेष दशा पाई जाती है, पैप्लोनेशियस कंडीशन। बच्चों, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे आगे की कक्षाओं में। यहां पर यह जान लें कि पैप्लोनेशियस कंडीशन यह एक विशेष दशा है जिसके कारण से यह पौधा स्वपरागित है, अर्थात इसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता, पर परागण नहीं हो सकता। इसका मतलब किसी अन्य पौधों के परागण हवा के द्वारा या किसी अन्य एजेंट के द्वारा आकर के इसके वर्तिकाग्र या मादा जननांग के संपर्क में नहीं आ सकते। मतलब इसका मतलब ये हो गया, द पॉलेंस ऑफ अदर प्लांट्स और अदर फ्लावर ऑफ सेम स्पीसीज और डिफरेंट स्पीसीज कैनॉट रीच टू द स्टिग्मा और गायनोशियम ऑफ पी प्लांट, कैनॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद गायनोशिया। इसलिए मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर की संभावना नहीं थी। नेचर में हाइब्रिड प्लांट प्रोड्यूस होने की संभावना नहीं थी कि दो अलग अलग पौधों के पॉलन और गायनोशियम आपस में मिल जाएं तो मिक्सचर पैदा हो जाए, ऐसी किसी प्रकार की संभावना नहीं थी। इसलिए मेंडल साहब ने इस पौधे का चयन अपने रिसर्च वर्क के लिए किया। अगला कारण यह है कि पी प्लांट इज एबल टू प्रोड्यूस ए नंबर ऑफ सीड्स। मैंने पहले बताया कि मेंडल साहब ने 1856 से लेकर 1863 तक मटर के 10,000 पौधों का रोपण किया, और यह तभी संभव हो सकता है जब मटर के पौधों में बीजों की संख्या अधिक उत्पन्न करने की क्षमता हो। तो मेंडल साहब ने देखा कि पी प्लांट्स कैन प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, हेंस ही सिलेक्टेड दिस प्लांट फॉर हिज रिसर्च वर्क। और अंतिम कारण यह है बच्चों कि मेंडल साहब ने यह देखा कि पी प्लांट में, मटर के पौधों में ए नंबर ऑफ वेराइटीज आर एग्जिस्टिंग। इसकी कई स्पष्ट लक्षणों वाली वैरायटी प्रकृति में पाई जाती है, इसलिए उन्होंने 7 लक्षणों वाली प्रजाति का अध्ययन किया। इन कारणों से मेंडल साहब ने मटर के पौधों का सिलेक्शन किया अपने रिसर्च कार्य के लिए।